हेलो एवरीवन, होपफुली यू आर ऑल फाइन। जैसे कि लास्ट टेस्ट में मैंने आपसे कहा था कि नेक्स्ट में इंशाल्लाह हम कुछ एक ये करेंगे जो ओरिजिनल टेस्ट आया हुआ था ना, इसके 15 क्वेश्चन ही हैं एज एग्जाम्पल उन्होंने दिए हुए हैं, तो हम ये करेंगे। ये देख लीजिए, दिसंबर 2019 में ये वाला सेम एज इट इज़ पेपर वहाँ पे आया हुआ था। एक तो ये है, इसके बाद हम और आगे भी हैं, वो भी हम करेंगे। वो फिर उसमें पैटर्न वगैरह बताया हुआ है। ये जस्ट 15 है, ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, तो मैंने सोचा चलो आज के लेक्चर में, आज के टेस्ट में ये कर लेते हैं पहले। अच्छा जी, सबसे पहले इसका क्वेश्चन नंबर 1 रीड। द रेयर फॉग लैम्प शुड बी यूज वेन एवर। अब ये वेबसाइट का पता नहीं मसला है, तो ये जो इसकी पिक्चर है जो वो बड़ी नहीं होती, तो इसी में समझ लें। वो कह रहा है कि ये जो लाइटें हैं, जो पिछली रेयर फॉग लैंप है, ये आपने कब इनको ऑन करना है। ड्राइव थ्रू अ माउंटेन पास, जब आप पहाड़ियों से गुजर रहे होंगे। ड्राइव थ्रू अ टनल, जब आप टनल के अंदर से गुजर रहे हों। ड्राइव इन हैवी स्नो, जब हैवी स्नो हो रही हो उसमें से आप गुजर रहे हो, तो तब इसको करना है। अच्छा, ये नॉर्मली है, ये तीनों सही क्वेश्चन है, ये तीनों जगह पे ही आप इसको ऑन करना है। एक बात याद रख लें, जो भी क्वेश्चन आएगा ना, और उसका आंसर आपने अगर उसके साथ पिक्चर लगी हुई है ना, उसकी तस्वीर है, उस हिसाब से देना है। ठीक है, ये सिर्फ इसी की बात नहीं कर रहा, जब भी आप कोई भी आपको आ जाता है तो वो पिक्चर को देख के आपने बताना है। वैसे ये तीनों बातें सही है, वो जब पूछ रहा है वो तीनों सही है, लेकिन अब ये पिक्चर के लिहाज से क्या है, या देखिए ये थोड़ा सा धुंधला सा नज़र आ रहा है, मीन दैट के ये रेन हो रही है, तो इसका सही आंसर ये सी होगा। ठीक है, ये शो आंसर का भी उन्होंने सैंपल दिया हुआ है, ये देख सकते हैं आप, इसका सी आंसर सही है उस तरह। अच्छा, इन टूरिज्म, टूरिज्म मतलब गाड़ी है। इट इज़ मैंडेटरी टू कैरी वार्निंग साइन फॉर डेंजर, ये क्वेश्चन पहले भी कर चुके हैं। वो कह रहे हैं कि आप जब गाड़ी में जा रहे हैं तो ये इस मैंडेटरी, ये ज़रूरी है कि आप अपने साथ ये वार्निंग ट्रायंगल जो है इसको लेके जाना है। इट इज़ नॉट मैंडेटरी बट इट इज़ एडवाइजेबल टू वेयर एट लीस्ट वन ट्रायंगल। वो कह रहे हैं ये ज़रूरी तो नहीं है, लेकिन अच्छी बात है कि आप एक ट्रायंगल को साथ ले जाएं। यस, इट इज़ मैंडेटरी टू कैरी टू अप्रूव ट्रायंगल। वो कह रहे हैं हाँ ये ज़रूरी है, और आपको अपने साथ दो जो अप्रूव ट्रायंगल हैं वो लेके जानी है। ये इसका सही आंसर है। ठीक है जी, भाई आंसर बिल्कुल सही है। टू ट्रैवल विद अ कार, what document are needed in any case in addition to have a driving license। वो कह रहे हैं आप कार में जा रहे हैं, लाइसेंस आपके पास है, उसके अलावा आपको कौन कौन से डॉक्यूमेंट चाहिए, क्या ज़रूरी है। द टैक्स ऑफ मैकेनिकल ट्रैक्शन व्हीकल्स, म्यूनसिपल ट्रैफिक टैक्स ऑफ द करंट ईयर, मतलब जो अब उसका आपने किया हुआ है टैक्स वगैरह गाड़ी के है वो। द सर्कुलेशन परमिट ओनली, सर ये जो ग्रीन कलर का होता है ये सर्कुलेशन परमिट इसको होता है, ये जब आप गाड़ी लेते हैं तो आपको साथ में मिलता है। एक ये भी पेज मिलता है, इसके साथ एक एते हुए का पेज भी मिलता है, और जिससे ये वो नेक्स्ट में आ रहा है, ये टेक्निकल इंस्पेक्शन कार्ड उसे कहते हैं, स्पेनिश में एते हुए, तो टेक्निकल इंस्पेक्शन कार्ड। अब ज़रूरी क्या है इसमें, एते हुए ज़रूरी है साथ में। द सर्कुलेशन परमिट, सर्कुलेशन परमिट ये जो ग्रीन वाला है, एंड द टेक्निकल इंस्पेक्शन कार्ड, ये इतने हुए होती है जिसपे अब लिखा होता है कि किस डेट से किस डेट तक इस गाड़ी की जो है ना ये फिज़िक्स सही है इसकी, ये सही चल सकती है। वो तकरीबन साल 2 साल का होता है, ये लास्ट हर एक गाड़ी का अपने लास्ट होता है, तो ठीक है। अब लाइसेंस होना चाहिए, और इतने हुए आपके पास होना चाहिए, और सर्कुलेशन परमिट है, ये एडिशन डॉक्यूमेंट दो होने चाहिए। टोटल 3 डॉक्यूमेंट आपके पास होने चाहिए जब आपने कार में ट्रैवल करना है। शुड द ड्राइव of the white car respect the stop sign when arrived at the intersection। और कह रहा है जी ये जा रहे हैं आगे, इंटरसेक्शन है, तो ये जो वाइट गाड़ी है इसको आगे रुकना चाहिए, स्टॉप करना चाहिए कि नहीं। ये आगे आपको क्लियर नज़र नहीं आ रही, ये स्टॉप का साइन, स्टॉप लिखा हुआ है। ठीक है,
वो पूछ रहा है कि जो वाइट गाड़ी जा रही है इसको स्टॉप करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। यस, यू मस्ट रिस्पेक्ट द एग्जिस्टिंग रोड मार्किंग। कह रहे हैं हाँ बिल्कुल, जो रोड पे लिखा हुआ है उसके आपको मतलब उसको फॉलो करना चाहिए। नो, बिकॉज द हॉरिजेंटल साइन इज़ ओनली फॉर दोज हु टर्न लेफ्ट। वो कह रहा नहीं, ये सिर्फ उनके लिए स्टॉप लिखा हुआ है जिन्होंने ये लेफ़्ट साइड पे जाना है। ये देखिए लेफ़्ट पे एरो जो है लेफ़्ट वाली साइड पे जा रहा है। यस बट ओनली इफ़ यू कंटिन्यू स्ट्रेट ऑन। अगर हाँ बस जब आपने सीधे जाना है। इसका सही आंसर क्या होगा? बी वाला। नो, बिकॉज द हॉरिजेंटल साइन इज़ ओनली फॉर दोज हु टर्न लेफ्ट। ये सिर्फ उन्हीं के लिए लेफ़्ट का लगा हुआ है स्टॉप का जिन्होंने लेफ़्ट की साइड पे जाना। नॉर्मली होता ये है। अब यहाँ पे अगर डबल इशारा होगा ना, दूसरी तरफ से भी आ रही हूँ, फिर वो येलो इशारा होता है, वहाँ पे येलो साइन सिग्नल होता है, तो वहाँ पे स्टॉप अमूमन लगा होता है। यानी जब आगे से गाड़ी आनी बंद हो जाती तब आप क्रॉस कर सकते हैं। सही आंसर इसका बी है। ठीक है जी, हाँ बी है। ओके, एन एडिशनल लेन हैज़ बीन enabled on this road. At what maximum speed will the orange vehicle drive? ये एडिशनल लेन ये देखिए इन्होंने बनाई हुई है। एडिशनल लेन क्या होती है? जब ट्रैफिक हो जाती है ना, ज़्यादा ट्रैफिक हो जाती है, बड़े रोड पे एक लेन होती है जो दोनों तरफ से मूव कर सकती है। मतलब अब वो ट्रैफिक के हिसाब से कभी उसको लेफ़्ट से राइट को ओपन कर देते हैं, कभी राइट से लेफ़्ट को ओपन कर देते हैं। ठीक है, ये डिपेंड ऑन सिचुएशन करता है। और कह रही कि ये जो ऑरेंज जा रही है ये किस स्पीड पे जा सकती है? कह रहा है एट 80 किलोमीटर पर आवर, एट 60 किलोमीटर पर आवर टू द जेनेरिक रोड। अब ये भी क्वेश्चन याद रखें, जब भी वो एडिशनल लेन होगी, जिस रोड पे भी वो एडिशनल लेन बनेगी उसकी स्पीड उसी रोड के हिसाब से होगी। मतलब अगर उस रोड पे पहले ऑलरेडी एडिशनल लेन बनने से पहले उसकी अगर स्पीड 50 है तो एडिशनल लेन में भी उसकी स्पीड 50 ही रहेगी। ठीक है, तो ये जेनेरिक होगा, रूट के हिसाब से होगा। इसका आंसर सी है। आगे आए जी छठे में। इफ़ अ टायर इज़ पंक्चर्ड वाइल ड्राइविंग। अगर आप ड्राइविंग करते हैं आपका टायर पंक्चर होता है, व्हाट शुड यू डू? आपको क्या करना चाहिए? कंटिन्यू ड्राइविंग अंटिल यू रीच द नियरेस्ट वर्कशॉप। कर आप ड्राइव करते रहें यहाँ तक कि आप पास वाली किसी वर्कशॉप पे पहुँच जाए। इमोबिलाइज द व्हीकल क्विकली ऑफ द रोड ऑन द सेफ प्लेस। कह रहा है कि जल्दी से आप अपनी रोड पे ना साइड पे अच्छी जगह देख के अपनी गाड़ी को रोक दें, खड़ी कर दें। क्विक स्टॉप द व्हीकल एनी वेयर एंड अबेंडन इट। कह रहा है कि जहाँ मर्जी आप इसको खड़ी कर दें अगर आपके टायर पंचर हो गया तो। सही जवाब क्या है इसका? सेफ प्लेस पहले देखनी है, जल्दी से अपने अपने सेफ प्लेस देख के वहाँ पे अपनी गाड़ी को रोक लेना है, इमोबिलाइज कर देना है। रोकना, इमोबिलाइज होता है रोकना। अब ये क्वेश्चन जो है ना, ये मुझे भी आया था मेरा टेस्ट में भी। एज अ जनरल रूल ऑन अ नैरो ट्रैक सेक्शन विद अ स्टेप स्लोप यू मस्ट यील्ड टू राइट ऑफ वे। कह रहा है कि एक जनरल से रोल में एक रोड है जो नैरो है, तंग रोड है, विद स्टेप स्लोप है कि स्लोप नीचे को आ रही है। ठीक है, यू मस्ट यील्ड थ्रू द राइट ऑफ द वे। आपको रास्ता देना चाहिए। किसको रास्ता चाहिए? द व्हीकल डेट क्लाइम, उस गाड़ी को जो ऊपर चढ़ रही है। द डिसेंडिंग व्हीकल, जो नीचे आ रही है। द लाइटेस्ट व्हीकल, जो सबसे छोटी गाड़ी है उसको देना चाहिए। मतलब यह सिचुएशन ये है कि एक रोड है, ढलवान बनी हुई है। ठीक है, तो वो है भी तंग है, मतलब वो एक जगह से वो एक ही गुजर सकती है। ठीक है, डबल नहीं है। तो किसका राइट पहले होगा? राइट उसका पहले होगा जो डिसेंडिंग में है, जो व्हीकल डिसेंडिंग है, जो नीचे आ रही है, ढलवान की तरफ से, माउंटेन से नीचे आ रही है, उसका राइट ज़्यादा होगा, उसको आप रास्ता देंगे। ठीक है जी, आंसर बी है इसका। यस, बी है। वाइल ड्राइविंग फैटीग, फैटीग मतलब सुस्ती, काली नींद, जैसा कि पिक्चर में दिखा रहा है वो क्या कर देता है? मतलब ड्राइविंग आप फटीग में ड्राइव करते हैं तो क्या होता है? ऑब्वियसली बात है कि गलतियों के चांस ज़्यादा हो जाते हैं। इट काजेज एरर टू इंक्रीज कंसिडरेबली। ज़्यादा चांसेस हो जाते हैं, आप गलती करते हैं, आप दूसरी लेन में मूव कर देते हैं,
इशारा तोड़ देते हैं whatever so अच्छा ट्रैफिक लाइट विद अ हॉरिजेंटल हॉरिजेंटल मतलब ये जो हॉरिजेंटल है जो सीधी होती है और ये वर्टिकल है ठीक है A traffic light with a horizontal white line on a black background जो ब्लैक बैकग्राउंड होता है ये जो क्या करती है ट्रैफिक लाइट हॉरिजॉन्टल वाइट अलाउ द पैसेज ऑफ बसेज एंड ट्रैम बस और ट्रैम को गुजरने दें एक बार इसमें ये भी देख लें ये बसों स्पेशल बस और ट्रैम के लिए ही लाइन होती है अगर आप आपको इत्तेफाक हुआ यहाँ बार्सिलोना में आप जब जाते हैं ना डबल रोड होता है ज़्यादा बड़ा रोड होता है उसमें एक लाइन जो है वो बसेस और टैक्सीज़ की होती है यानी उनका कुछ कुछ सेकंड पहले उनका जो है ना सिग्नल ओपन हो जाता है वो चले जाते हैं वहाँ पे ये लाइट लगी होती है ये जो पहले ओपन होती है फिर वो चले जाते हैं बाद में ग्रीन ओपन होती है ठीक है प्रोहिबिटेड द पैसेज ऑफ द रेगुलर लाइन बसेस एंड ट्रैम्स क्या वो रोकती है बसों और ट्रैम को गुजरने से हॉरिजेंटल वाली जो है ये रोकती है ठीक है जी और ये दूसरी जो है ये अलाउ करती है अलाउ बसेस ट्रैम टू टर्न राइट और लेफ्ट ठीक है वो क्या करेगी वो क्या पूछ रहा है जी हॉरिजेंटल की वो पूछ रहा है वो क्या करेगी रोकती है बसेस को ट्रैम को बी क्वेश्चन ठीक है जी द एज लाइन ऑफ द रोडवे इज ब्रोकन ये मोटरवे है इसकी एज लाइन ब्रोकन है जिसे डिसकंटिन्यू लाइन कहते हैं इज पार्किंग परमिटेड ऑन द ड्राइववे कह रहा है यहाँ पे पार्क करना परमिटेड है इजाज़त है वहाँ पार्क कर सकते हैं यस बिकॉज द लाइन इज़ ब्रोकन कह रहा है हाँ बिल्कुल कर सकते हैं क्योंकि लाइन टूटी हुई है हम जा सकते हैं नो इट इज़ प्रोहिबिटेड कह रहा नहीं हरगिज़ नहीं ये मना है नॉर्मली मोटरवे पे आप हाईवे या तो पिस्ता पे आप पार्किंग नहीं कर सकते पार्किंग हमेशा वहीं पे होनी जहाँ पे जगह बनी हुई है अब लाइन टूटी हुई है मतलब वो डिसकंटिन्यू है वहाँ पे वो आप वहाँ से ओवरटेक वगैरह कर सकते हैं आंसर इसका हो गया जी बी ठीक है जी कैन यू लूज कंट्रोल ऑफ द व्हीकल इफ़ यू ड्राइव विद द शॉक अब्जॉर्ब इन पुअर कंडीशन कह रहे हैं आपकी गाड़ी के शॉक जो हैं वो सही नहीं है तो आप अपनी गाड़ी का जो कंट्रोल है वो लूज़ कर सकते हैं कहता नो होवेवर गियर चेंज व्हाइल द मेड मोर डिफ़िकल्ट ड्यू टू द व्हीकल ऑस्किलेशन कह रहा नहीं ये गियर चेंज में मसला होता है कंट्रोल का जो है ना वो कोई इशू नहीं होगा यस बिकॉज द स्टॉपिंग डिस्टेंस विल डिक्रीज कह रहे हैं हाँ जब स्टॉप करना तो वो फासला ज़्यादा डिक्रीज़ हो जाए स्पेशली व्हेन जब आप गीले रोड पे चल रहे हो अंडर अनइवन द वेट रोड सरफेस जब आप गीले रोड पे चल रहे हो तब उसका मसला करेगा यस बिकॉज द व्हीकल में एक्सपीरियंस एक्सेसिव लेन व्हेन कॉर्निंग कह रहे हैं हाँ बिल्कुल स्पेशली तब जब आप अपनी गाड़ी को राइट लाइन की तरफ कर रहे हैं मतलब आप ओवरटेक करके आपने जल्दी से इसको करना है राइट पे करना है या जल्दी से किसी भी कॉर्नर की तरफ करना है तो उसमें चांसेस हैं कि उस शॉक ना होने की वजह से आपकी गाड़ी जो है वो बम्प कर जाए वो हिट कर जाए कॉर्नर पे तो इसका आंसर सी सही है ठीक है जी कंफर्मेशन यस सही इफ़ यू नोटिस दैट a vehicle want to get into the acceleration line what should you do ये क्वेश्चन भी पीछे हम कर रहे हैं मेरे ख्याल से लास्ट में ही हुआ था अब ये जो लाइनें गाड़ी आ रही है इस लाइन में वो कह रहे हैं कि आप नोटिस कर रहे हैं कि ये गाड़ियाँ आ रही हैं ये एक्सेलरेशन लाइन में आना चाहती हैं एक्सेलरेशन लाइन की जो मतलब जहाँ से आप स्पीड पकड़ लेते हैं मोटरवे हाईवे की तो आपको क्या करना चाहिए क्या नथिंग बिकॉज आई हैव अ प्रेफरेंस क्या कुछ नहीं करना चाहिए मेरी प्रेफरेंस है तो नॉर्मली इसकी प्रेफरेंस है बिल्कुल सही वो क्योंकि ये जो गाड़ियाँ हैं जो इंतरादा हो में आ रही हैं एंटर हो रही हैं उनके आगे गिव वे का साइन बना होता है बी में कह रहा है गिव वे उसको रास्ता देना चाहिए रास्ता नहीं खैर उनको देना चाहिए फैसिलिटेट द इनकॉपरेशन एज फार एज पॉसिबल कह रहा है उसको फैसिलिटेट करो मसलन ये जो गाड़ी है ये थोड़ी सी अपनी स्पीड को कम कर ले आहिस्ता कर ले ताकि वो दूसरी गाड़ी वाला जब जल्दी से निकल सके तो क्या करना चाहिए फैसिलिटेट करना चाहिए एज़ फार एज पॉसिबल फैसिलिटेट का जहाँ भी आ जाता है तो आपने इसको ऑन कर देना लगा देना है यानी किसी कंडीशन में भी अगर वो पूछना फैसिलिटेट करना तो जी बिल्कुल करना फैसिलिटेट ठीक है यू मस्ट नॉट स्टार्ट ओवरटेकिंग विदाउट फर्स्ट चेकिंग कह रहा है आप ओवरटेक नहीं करेंगे
विदाउट चेकिंग, चेक करने के बगैर। क्या चेक करने के बगैर? देयर इज़ अ इनफ रूम टू रिटर्न द राइट लेन व्हेन द मैनूवर एंड। यहाँ तक कि अब ये जज ना बंदा कर ले कि मैं इसको ओवरटेक करूँगा, क्या मेरे लिए अगर राइट साइड पे होने के लिए जगह है, मैं जल्दी से इसको ओवरटेक करके प्रॉपर जगह पर ओवरटेक करके गाड़ी उस लाइन में लेके जा सकूँगा। या बी, व्हीकल ड्राइविंग बिहाइंड मेंटेन अ सेफ डिस्टेंस, कि मेरे पीछे जो गाड़ी आ रही है उसका और मेरा फासला सही है। सी में कह रहे हैं द व्हीकल इज फ्रंट स्लो डाउन टू फैसिलिटेट मैन्यूवर, कह रहे हैं कि आपसे जो आगे गाड़ी है वो आपको फैसिलिटेट करेगी मैनूवर में, वो अपनी गाड़ी से इतना अपना उसका डिस्टेंस देखना है। तो इसका आंसर पहला सही है कि आपने ये यकीन नहीं करनी है, ये देखना है कि मैं जब ओवरटेक करूँगा तो राइट साइड पे मेरे लिए रूम काफ़ी है, उसकी जगह सही है। रूम से मुराद मतलब उसकी जगह राइट लेन में जाने के लिए। तो आंसर ए सही है, ए सही है ये, ठीक है। ये टू इसका पता नहीं क्या कह रहा है ये। अच्छा जी, विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ वन ऑफ द मेन फंक्शन ऑफ द एयर बैग इन द इवेंट ऑफ एक्सीडेंट। एयर बैग का मेन फंक्शन क्या है? एयर बैग जो जदीद न्यू टेक्नोलॉजीज़ गाड़ी आ रही हैं उनके आप देखा हो हैंडल पे भी उसका जो स्टीयरिंग होता है उस पर भी एयर बैग होता है और दूसरी साइड पे भी एयर बैग होता है। वो कह रहा है उसका मेन फंक्शन क्या है? अवॉइड अंडर वाटर इफेक्ट। अंडर वाटर इफेक्ट नॉर्मली तो होता है जो है जो आपने अपना बेल्ट सीट बेल्ट सही नहीं बांधा होता, जब आपका एक्सीडेंट होता है, अल्लाह ना करे जब किसी का एक्सीडेंट गाड़ी का होता है तो स्टॉक लगने से तो वो बंदा बेल्ट के नीचे से ही निकल के तो शीशे से मतलब अपनी स्क्रीन से टकरा जाता है या बाहर गिरने का चांसेस होते हैं उसमें, वो उसको अंडर वाटर इफेक्ट कहते हैं। तो वो नॉर्मली वो सीट बेल्ट बचाता है। तो यहाँ वो पूछ रहा है कि एयर बैग का फंक्शन क्या है? कह रहा है रिड्यूस द रिस्क ऑफ फेस इंजरीज कॉज्ड बाय ग्लास फ्रेगमेंट्स फ्रॉम द विंडशील्ड, कि जब आपके फेस को वो इंजरी से बचाता है, वो विंडशील्ड वगैरह से जो शीशे, जाहिर सी बात है जब एक्सीडेंट होता है गाड़ी का टूटते हैं तो वो लगने की बजाय वो एयर बैग आगे आ जाता है जिस वजह से वो नहीं लगते। सही आंसर इसका भी यही है, बी है। आगे आए जी, इन विच टाइप ऑफ रोड मस्ट बी सेफ्टी डिस्टेंस बी मेंटेन। कह रहा है किस रोड पे आपको सेफ्टी डिस्टेंस रखना चाहिए। और मैंने आपके पीछे बात बताई थी कि जहाँ पे टू ओनली आ जाते हैं उसमें मोस्ट प्रोबेबली चांस होता है कि थर्ड वाला सही होता है। ये भी ऑन ऑल टाइप ऑफ, एक तो कॉमन सी बात है, आपको पता है कि हर रोड पे आपको सेफ्टी रखनी चाहिए, लेकिन ये टू ओनली वाली जो स्कीम है, ये गेम जो है, ये आपने तभी अप्लाई करनी है जब आपको पता ना हो सही आंसर का, मतलब डाउट हो। तो इसका सी आंसर सही है जी। ओके, थैंक यू वेरी मच अगेन। तो प्लीज़ इसको देखें, इसको क्वेश्चन भी समझ नहीं आती तो कमेंट में ज़रूर पूछिए। मैं अपना पर्सनल ईमेल भी छोड़ा हुआ है कि कोई किसी को कांटेक्ट करना चाहता है, किसी किस्म की भी हेल्प की ज़रूरत हो तो। सही है जी, थैंक यू वेरी मच।